गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। लोकसभा में बैठ के आंख मारता है, वो क्या डिजर्व करता है लोकसभा में बैठना? पीआर और आरएसएस वाले देश से संविधान ही खत्म करने वाले। न्यायालय तो स्वतंत्र है, किसी का गुलाम नहीं है। कहने का मतलब है कि विपक्ष को इस तरह खत्म कर दो कि एकजुट भी ना हो पाए और इलेक्शन में कोई चेहरा भी नहीं बन पाए। हाल के दिनों में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2019 के बयान में जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी के नाम पे, मोदी सरनेम के जितने भी बड़े लोग थे उनको चोर बताया था, इसी के साथ बीजेपी के नेता ने इस पर मानहानि का केस किया था और इस पर बताया था कि ये सरासर ओबीसी पर हमला है। हमारे बात करेंगे सर, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है, 2 साल का सज़ा सुना दिया जाता है उन्हें मोदी के मामले में, कैसे देखते हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपके लिए कहूँगा, आप बार बार चोर चोर कह रहे हैं, अब शब्द भी कह सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों ने 135 करोड़ ने उन्हें चुना है, ठीक है। कृपया उन्हें ऐसे अब शब्द ना कहें जिससे कि हर किसी को नेगेटिवली वो जाए, ठीक है, संदेश। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ, 2019 में जो उन्होंने राहुल जी ने कहा उसके लिए तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए थी, मिल गई, ठीक है। और मैं राहुल जी से यही कहूँगा कि राहुल जी देश के बारे में सोचिए, ये मत कहिए ये है, ये वो है, ये वो है। आप भी दूध के दूल्हे नहीं हैं, आप भी देश को देखा है आपने। सज़ा खैर मिल गई, पर आप देखे होंगे सज़ा मिलते ही इन्हें बेल भी मिल गई। और इनसे जब प्रेस वार्ता में पूछा जाता है कि अगर आप जैसे चौकीदार चोर है जो मामला था 2019 में, ये भी काफ़ी गरमाया था, तो उस पर जब केस हुआ था तो इन्होंने कोर्ट से माफ़ी मांग ली थी उस समय। तो अभी जब प्रेस वार्ता में उनसे पूछा गया कि क्या आप इस मुद्दे पर माफ़ी मांगेंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ, जो गांधी के पथ पर चलता है, तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? तो गांधी जी तो यही कहते थे, अहिंसा में विश्वास रखो। हिंसा में तो विश्वास रखने के लिए कहा ही नहीं उन्होंने, ठीक है। अहिंसा थी तभी तो हम लोग आज खुले में बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं सब बोलने के लिए, ठीक है। तो किसी के लिए अपशब्द निकालना बुरा तो है ही, चाहे वो कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूँ, ठीक है। मेरे मुंह से अभी तक तो कोई आपने अपशब्द सुना नहीं है। और जी हैं प्रधानमंत्री हमारे देश के, ठीक है, कोई भी हो। अब मैं आपको गाली दूंगा तो आप क्या बर्दाश्त कर लेंगे मुझसे? नहीं करेंगे ना। सर रहा बात तो प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार, प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक रैली में दिल्ली के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको भी नक्सली कहा है, तो उन पर मानहानि का केस क्यों नहीं होता है, उनकी सदस्यता क्यों नहीं जाती है? वो भी तो एक सांसद है, उसके बाद ही तो प्रधानमंत्री हैं। सर इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ना ही मैंने सुना है, लेकिन उन्होंने इस तरह से नहीं कहा होगा, किसी और तरीके से, किसी व्यू से कहा होगा, ऐसे नहीं कहा होगा। कोई और बात होगी जिसे उस पर उन्होंने टिप्पणी डाली, लेकिन गलत कभी नहीं कहेंगे वो, ठीक है। वो देश के लिए चलते हैं, देश के साथ चलते हैं, देश के पीछे नहीं, देश के आगे आगे चलते हैं। ये तो कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस सांसद का सदस्यता चला जाता है संसद से, उन पर 2019 के मामले में इतनी देर से सुनवाई होती है, उसके बाद उनका सदस्यता चला जाता है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? मैं ये बोल सकता हूँ, ये देश के साथ न्याय हुआ है, और वो लाखों मोदी समाज के बंधुओं के साथ न्याय हुआ है, ओबीसी समाज के साथ न्याय हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी को उनका जो घमंड है ना, वो ले डूबा। देखो, कोई यदि हमसे गलती हो जाती, जैसे राहुल गांधी ने 6 बार या 7 बार पहले माफ़ी मांग ली थी, है ना, जैसे राफेल के मुद्दे पर मांग ली थी और भी कई सारे मुद्दों पर मांग लिया था, वैसे चौकीदार चोर है मुद्दे पर मांग लिया था, वैसे उनसे कोर्ट ने बोला था आइए आप माफ़ी मांग लीजिए, है ना, सॉल्व करते समस्याओं को। लेकिन राहुल गांधी जी बोले मैं सावरकर नहीं हूँ, है ना, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। भैया आप पहले ऑलरेडी माफ़ी मांग चुके हैं, फिर भी बोलते मैं सावरकर नहीं हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा, ठीक है। आपका घमंड आपको ले डूबा, ठीक है। आप उस समय आप सांसद थे बोल लिए, अब सांसद है मत बोलिए, है ना। विपक्ष खत्म कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि विपक्ष अपने आप में ख़त्म हो रहा है। और एक और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, बीजेपी को राहुल गांधी जब उनके सामने होते हैं तब बीजेपी को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि राहुल गांधी की आदत है वो सेल्फ गोल ज़्यादा करते हैं। तो सेल्फ गोल करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होता है। उसके साथ ममता बनर्जी ने सही बोला था, उसको लोग राजनीतिक बयानबाजी बोल रहे, लेकिन सही बोला था कि हमेशा बीजेपी राहुल गांधी को हाईलाइट पे रखना चाहती है, राहुल गांधी को एज विपक्ष का नेता रखना चाहती है, ताकि बीजेपी को फायदा मिले। और एक बात और आपको बोल दूं, राहुल गांधी जेल जाएगा ना, इसका नुकसान कांग्रेस को नहीं, इसका नुकसान बीजेपी को होगा,
क्यों होगा? क्योंकि राहुल गांधी जब तक सामने रहते तब तक बीजेपी बहुत कंफर्टेबल होती है। कोई ऐसा प्लेयर नहीं, जैसे भारत के सामने बांग्लादेश है ना, जैसे जिम्बाब्वे, ऐसे कंपटीशन होता है, कोई तगड़ा कंपटीशन नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, तो जिस तरीके से आज अभी संकल्प सत्याग्रह कांग्रेस का आज सुबह से प्रदर्शन था कांग्रेस यहाँ पे राजघाट पर, तो आपको क्या लगता है कि इससे कुछ आउटकम निकल के आना है, कुछ बाहर निकल के आएगा, इसका कुछ फ़ायदा होगा कांग्रेस को? देखो, देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने को सभी की आज़ादी है, सभी लोग अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, सब लोग अपना धरना रख सकते हैं, है ना। बिल्कुल करना चाहिए, अपनी बात उठाना चाहिए। उनको ऐसा लगता है तो बिल्कुल 2 बार सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए। कर रहे हैं वो अपने हिसाब से करना चाहिए, कम से कम करो तो सही, बैठो मत। जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी ने कई बातें करी थी, यदि वास्तव में वो कांग्रेस वो सारी चीज़ अप्लाई में लाती ना, तो वास्तव में देश की चिंता और जागती। हम तो चाहते हैं कि कम से कम सभी पार्टियां मेहनत करें, सभी पार्टियां मेहनत करेंगे, उसमें देश की तरक्की है, ना कि देश का नुकसान। कुछ लाइन में बोलना चाहता हूँ एज ए कवि के नाते में। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो। राहुल जी आपके लिए ये, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। मुझे पूरी आशा है, आप बोल भी रहे थे 2 साल है, जैसे क्रांतिकारी भगत सिंह है ना, बाकी कई क्रांतिकारी जेल गए थे, वैसे ही मैं भी एक क्रांतिकारी हूँ और मैं भी जेल जा रहा हूँ। तो ठीक है, आप जाइए, फिर दोबारा से मजबूती से वापसी करिए, और आपका हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम है अमृत लाल रावल, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर हूँ एज एसोसिएट प्रोफेसर। चलिए रावत जी, जिस तरीके से अभी हालांकि राजनीतिक गतिविधियाँ को देखें तो राहुल गांधी जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी सदस्यता जो 2019 के चुनावी रैली में उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर कहा था, उस पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना था कि ये ओबीसी समाज को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो उस पर अभी कोर्ट का फैसला आता है, 2 साल का उनको सज़ा सुनाया जाता है। तो आप किस तरीके से देखते हैं, उनकी सदस्यता चली जाती है? इस तरीके से देखता हूँ कि जो आदमी लोकसभा में बैठ के आंख मारता है, वो क्या डिजर्व करता है लोकसभा में बैठना? बताइए, आप खुद ही बता दीजिए। यानी उसको अपनी कुर्सी की अहमियत का पता नहीं है, जिस कुर्सी पे वो बैठा हुआ है उसी पे अब बैठ के आंख मार रहा है। और दूसरी बात यह है कि उसकी ज़बान पे कोई कंट्रोल नहीं है। आदमी की ज़बान पे कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताइए। और उसके अलावा उसने जो है ना ऑर्डिनेंस फाड़ा। क्यों फाड़ा ऑर्डिनेंस? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपमान किया, अपनी कैबिनेट का, मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट का अपमान किया। सो ही हैज़ गॉट हिज नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब है कि उसकी जो करतूतें हैं उसके सामने आ गई हैं। विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगाता है, बोलती है कि विपक्ष इनके परिवार ने 3 प्रधानमंत्री देश को दिए, ठीक है, और इनकी सदस्यता। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, उसने छीना है, उसने प्रधानमंत्री का पद। जवाहरलाल नेहरू को किसी ने वोट नहीं दिया था, है जी, लेकिन वो गांधी की डिक्टेटरशिप की वजह से उसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया कांग्रेस का। उनको पता था कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। गांधी ने मतलब बहुत बड़ा डिक्टेटरशिप उसने। ऐसे तो सर बाद में भी चुनाव हुई, इंदिरा गांधी बनी, राहुल गांधी माफ कीजिएगा राजीव गांधी बने, तो ये सब तो चीज़ था कि जो चुनावी नतीजे से आए। खैर, 400 से ऊपर सीटें थी राजीव गांधी के पास, हैं जी। और जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ तो राजीव गांधी स्टम्बल्ड अक्रॉस द डेड बॉडी ऑफ हिज मदर एंड बिकेम द। मैं ज्ञानी जैल सिंह से मिला हूँ कई बार, उन्होंने कहा था कि आई हैव कमिटेड ए मिस्टेक बाय स्वीयरिंग इन राजीव गांधी। ये उनके वर्ड्स हैं। सर, अभी जिस तरीके से राहुल गांधी पे जो उनकी जो सदस्यता गई, उन पर राहुल गांधी का यही कहना है। उनसे पूछा गया कि आपको अगर माफ़ी मांगना पड़े, आपको अगर माफ़ी मांगने से अगर सज़ा में ये हो तो आप क्या माफ़ी मांगेंगे? तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी के पथ पे चलता हूँ। तो क्या इसका क्या निकल गया? कौन से गांधी के पक्ष पे चलते हैं? वो महात्मा गांधी के पक्ष पे चलते हैं। सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था और वो चुने भी गए थे, 13 वोट मिले थे, लेकिन गांधी ने कहा कि नहीं, वो नेहरू को बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर। क्यों? गांधी बिहेव लाइक ए डिक्टेटर। सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, लेकिन उसको उन्होंने बनने नहीं दिया। उसने कहा कि आप नहीं निभा पाएंगे। तो जो शांति का देवता था उसको छोड़ के वो युद्ध के देवता के पास गए, हिटलर के पास, और उससे मतलब मदद मांगी कि मुझे आप मदद करो। तो ही ट्राइड टू फ्लाई ऑन बोरोड विंग्स। देयरफॉर
तो सर विपक्ष का साफ तौर पर हमेशा से यही आरोप रहा है कि जो राहुल गांधी हैं या फिर विपक्ष का ही आरोप रहा है कि विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई होती है। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो क्या दूध के धुले हुए हैं? ना, बिल्कुल नहीं। तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? ऐसा सिर्फ राहुल गांधी ने ही थोड़ी ऐसा बयान दिया है, बहुत सारे वरिष्ठ नेता ऐसे जो बयान देते हैं। देना चाहिए ना। मैं तो कहता हूँ जो मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाके कहा था कि हमें हेल्प करो, हम मोदी को हटाना चाहते हैं, उस पर क्यों नहीं हुआ एक्शन? नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को 18 साल के लिए जेल में डाल दिया था सिर्फ इसलिए कि वो जिन्ना से मिल के आया था और नेहरू ने सोचा कि ये तो उससे मतलब वो कर रहा है, सांठगांठ कर रहा है, तो कोडाई कनाल में उसको मतलब रखा था ठंडी जगह पे। सर तो हमारे प्रधानमंत्री है वो भी तो एक वाराणसी से सांसद के रूप में है, तो उन्होंने भी जो दिल्ली के हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी एक भाषण में नक्सली कहा था, बोला था कि ये नक्सली है इसे जंगल भेजो, तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? बड़ा सवाल ये भी उठता है इन सब चीज़ों से। जो केजरीवाल है उसने खुद कहा था कि मैं टेररिस्ट हूँ, आई एम ए सॉफ्ट टेररिस्ट, सॉफ्ट जो क्या कहते हैं अनार्किस्ट, समझे। अभी जो मिनिस्टर बनी है एजुकेशन मिनिस्टर, उसकी जो माँ है वो मेरी कुलीग थी, हैं जी, और वो हमारे कॉलेज में आती थी और कहती थी कि मैं जो है ना इंडिपेंडेंट हूँ है। और जब उसने उस बेटी को पैदा किया तो उसका नाम क्या रखा? मार्क्स और लेनिन के नाम को मिला के। मतलब इतना धोखा, इंटेलेक्चुअल जो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं ना वो कभी कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो थोड़ी टाइम के लिए बन जाए, बट दे कांट डू एनीथिंग। ये तो इनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा इंटेलेक्चुअल लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कुछ और लोग से भी बात जानने की कोशिश करेंगे। हम आगे बढ़े और कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर जिस तरीके से अभी राहुल गांधी पर वो कार्रवाई हुई और उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई लोकसभा से, तो किस तरीके से देखते हैं आप इसको? विपक्ष पे हमला है या फिर उनके साथ देश के साथ ये न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है? अभी देश के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि देश में किसी को चोर कहने का, किसी को कुछ भी बोलने का इधर आज़ादी है, और आज़ादी के बारे में इधर सब हुकुमशाही चल रही है, पूरी हुकुमशाही चल रही है। मोदी के बारे में कुछ भी बोला, कुछ भी बोले, हम कुछ भी बोले, कुछ भी ट्वीट करें, कुछ भी क्या करें, तो मोदी तुरंत अटक कर देता है। आज़ादी किधर गई? पूरी लोकशाही की पूरी इधर हत्या हो रही है। तो आप ये भी तो नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आप ऐसा शब्द का प्रयोग करेंगे, उनके सरनेम को लेकर एक ऐसा टिप्पणी करेंगे, और जो ओबीसी समाज है उससे इस चीज़ से वो आहत होती है। ये भी तो आप देखोगे, आप वरिष्ठ सांसद हो, आप नेशनल पार्टी के आप सांसद हो, तो आप कैसे ये सब बोल सकते हो? अभी कैसे मालूम है क्या? अभी सब गुजराती लोग हैं, नीरव मोदी, फिर ये जो क्रिकेट वाला क्या है उसका नाम है, ललित मोदी, नीरव मोदी, सब मोदी है। और इसमें शामिल हो गए अपने देश के प्रधानमंत्री, वो भी मोदी है। और क्या है, मोदी के बारे में उनका नाम ही थोड़ी लिया नरेंद्र मोदी। देश को तो सब मोदी ने चुरा लिया, तो बोला तो क्या फर्क पड़ता है? तो आप कैसे देख रहे हैं? जैसे अब उन्हें, जैसे इन पे पहले भी आरोप लगा, जो चौकीदार वाला मामला था, चौकीदार चोर है मामला था, तो उसमें सवाल उठा, तो उनसे कहा गया, तो वो माफ़ी मांग लिए थे चौकीदार वाले मामले पे। तो क्या लगता है इस पे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? नहीं, नरेंद्र मोदी बोला था ना मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ। उन्होंने फिर ये नारा दे दिया था कि चौकीदार चोर हैं, तो इस पर भी मुकदमा हुआ था, तो वहाँ पर ये कोर्ट में जाके माफ़ी मांग लिए थे। वही बोल रहा हूँ मैं, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहा था मैं चौकीदार हूँ, इसलिए उन्होंने चौकीदार चोर है ऐसा बोला था, उसके वजह से माफ़ी मांगी थी। फिर इधर सवाल ही नहीं खड़ा होता, इधर देश भर में तो मोदी बहुत है, और मोदी नाम लिया तो सब मोदी आना चाहिए ना। अकेला मोदी क्यों आता है देश का प्रधानमंत्री? चोर बोले तो पूरे गुजरात में मोदी है, पूरे गुजरात के मोदी आने चाहिए ना। अकेला मोदी क्यों आता है? अकेला मोदी क्यों आता है इधर? वही बोल रहे हैं, देश के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसी गलत बयानबाजी मत करो। हमारी नेता है बहन कुमारी मायावती, देश के जो बड़े बड़े नेता रहते हो, देश के बड़े बड़े नेता से सिर्फ एंड रेस्पेक्टली हमारी बहन जी बोलती है, बड़े बड़े नेता के बारे में कभी गलत
बयानबाजी नहीं करती हमारे लिए। अब जैसे उनसे बोला गया कि आप अगर माफ़ी आप मांगोगे या नहीं मांगोगे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं सावरकर नहीं हूँ जो मैं माफ़ी मांगूंगा, तो और मैं गांधी के पथ पर चलने वाला आदमी हूँ। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि वो सावरकर झूठ बोलते थे? माफ़ी मांगे या ना मांगे वो राहुल गांधी, हाँ, सावरकर ने 8 बार माफी मांगी है। सावरकर ने 8 बार माफी मांगी है, अंग्रेजों से माफी मांगी है, एविडेंस है, डॉक्यूमेंट से, संसद भवन में जाकर देख लो वो एविडेंस है। सावरकर, हाँ, अरे वो गांधी नहीं, वो तो वो बात छोड़ दो, वो गांधी नहीं, वो दोनों भी एक ही बाप के हैं। ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले ये उल्लू बना रहे लोगों को। ये 10 साल ये 10 साल ये, जब भी इस देश में अगर बीजेपी का एक एमपी दलितों को कुत्ता कहता है, तब कहाँ गए थे? बीजेपी और आरएसएस वाले देश से संविधान ही खत्म करने वाले हैं। और 2024 के बाद इलेक्शन होगा या नहीं ये कोई नहीं कह सकता, नहीं होने ही वाला नहीं है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है 2019 में जो चुनावी भाषण जो था उनका, उसमें मोदी के सरनेम को लेकर उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है मानहानि का केस करके, और 2 साल का सज़ा सुना दिया जाता है। वो बात अलग है कि उनको बेल भी मिल जाती है तुरंत, पर इसको किस तरीके से देखते हैं आप? भाई साहब जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। वो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारे हैं। मनमोहन सिंह क्या किए थे? अध्यादेश लाए थे इसी कानून के खिलाफ, कानून बनाने के लिए। आज वो सेफ रखता कानून, राहुल गांधी को सेफ रखता, आज उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। बाकी वही कानून उनके गले की फंदा है। आज की सदस्यता भी ले लिया, और फिर वहाँ से संसद से भी निकाला गया, छीन लिया कानून ने, कानून ही छीना है। जुडिशरी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता भाई साहब, स्वतंत्र है जुडिशरी, है ना? जुडिशरी तो स्वतंत्र है, पर विपक्षी नेता तो चाहे वो ये कोर्ट हो या फिर न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, उस पर भी सवाल उठाते आ रही है। तो आप किस तरीके से देखें? भाई साहब सवाल उठाने के ऊपर तो सजा हुई है। न्यायालय तो स्वतंत्र है, किसी का गुलाम नहीं है। न्यायालय हमारे देश के संविधान किसी का गुलाम नहीं है। विपक्ष है कहाँ? किसको खड़ा करो? विपक्ष में कोई बोलने वाला हो? एक पप्पू भी था, तो देख लो। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे जानने करेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। 100 करोड़ के उसमें उसको सिसोदिया को अंदर करा दिया तो आम आदमी पार्टी शांत करा दी। इधर अभी राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली तो उसको शांत करा दिया। तो कहने का मतलब है कि विपक्ष को इस तरह ख़त्म कर दो कि एकजुट भी ना हो पाए और इलेक्शन में कोई चेहरा भी नहीं बन पाए। ये लोग आपस में वो रहे टूटे फूटे से, और हमारे हाथ में सब कुछ रहेगा। अरे टोटल मिला के भैया कहने की बात ये है कि इस समय पे देश को है ना दबाया जा रहा है, जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जो बोलेगा उस पर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन या किसी ना किसी को उठा दिया जाएगा। अब ये थोड़ी ना कि कोई बोल दे उसको 2 साल की सज़ा वो भी अपने उसमें दे दी जाए, समझ रहे हो? तो ये सारी बातें हैं। बाकी ऐसा नहीं, इलेक्शन है, जनता जानती है, जनता देख रही है, वो वोट जनता ही डालेगी। ऐसा नहीं कि कोई और आएगा डालने, तो वो जब डालेगा वोट तो देख लेंगे कौन। ये बहुत गलत चीज़ें आजकल हो रही है हमारे देश में कि दूसरों को परेशान किया जा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा। इतना कि कोई अगर सच बोलता हो और कोई किसी के प्रति अपनी बात रखता हो तो सीधा उसको दुखी करने लग जाते हैं, और इतना दुखी कर देते भैया क्या करेगा बंदा? यही होगा कि इधर उधर धक्के खाएगा, परेशान होगा। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष को लगातार ख़त्म किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो हमने आम लोगों की राय जानी और समझा उनसे कि राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है और 2 साल का जो सज़ा सुनाया गया है उनको, वो किस हद तक सही है। आम लोगों की अपनी अपनी राय थी। अभी हमारे साथ सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन मान के साथ ओम, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। लोकसभा में बैठ के आंख मारता है, वो क्या डिजर्व करता है लोकसभा में बैठना? बीजेपी और आरएसएस वाले देश से संविधान ही खत्म करने वाले हैं। न्यायालय तो स्वतंत्र है, किसी का गुलाम नहीं है। कहने का मतलब है कि विपक्ष को इस तरह ख़त्म कर दो कि एकजुट भी ना हो पाए और इलेक्शन में कोई चेहरा भी नहीं बन पाए।